खान सर से आखिर डर क्यों है? खान सर मेरे रूम पार्टनर के बॉयफ्रेंड थे और इसकी वजह से वो रूम पर आते थे, सबीना खातून के साथ रहते थे रूम बंद करके। रूम पीटने पर भी रूम नहीं खोलते थे। पटना की गलियों से लेकर सोशल मीडिया के हर स्क्रीन तक बिहार में एक नाम जो सबसे ज्यादा गूंजता रहता है वो है खान सर। लाखों छात्र उन्हें अपना गुरु मानते हैं और उनकी बातों को पत्थर की लकीर। लेकिन आज खबर उनकी किसी क्लास या मोटिवेशनल स्पीच की नहीं है। आज खबर खान सर से जुड़ी एक ऐसी विवाद की है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक महिला हुस्नारा खातून ने खान सर यानी कि फैजल खान पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप सिर्फ डराने धमकाने के नहीं बल्कि हुस्नारा ने पुलिस से अपनी जान की सुरक्षा तक मांगी है। सवाल ये है कि क्या वाकई खान सर की इमेज के पीछे कोई और कहानी छुपी है या फिर ये किसी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है। आखिर एक महिला को खान सर से जान का खतरा क्यों महसूस हो रहा है? इस बारे में हुस्नारा खातून का ये दावा है कि उनकी और फैजल खान की ये कहानी आज की नहीं बल्कि साल 2017 से शुरू होती है। मेरी रूम पार्टनर सबीना खातून उनकी गर्लफ्रेंड थी और उनके 2017 में मेरे रूम पर आना जाना हर संडे हर सैटरडे हुआ करता था। इसके वजह से हमने विरोध किया। इसके वजह से उनके और मेरे बीच 2 महीना बहुत लड़ाई झगड़ा, थाना पुलिस सब हुआ। लेकिन ये थाना पुलिस जो है फराड थाना पुलिस करे थे और उसने हर कोशिश मेरे को जान से मारने से, गाड़ी से चापा डालने के लिए किए। लेकिन एक मेरे रिश्तेदार थे थानेदार, उन्होंने मेरी जान बचाई। उन्होंने डांटा तो माफ़ी मांगे और अलका रानी भी माफ़ी मांगे। तब तक मेरे को परेशान नहीं किए, लेकिन पता करते रहते हैं कि वो कहाँ रहती है। इस वजह से हमको डर है कि रोशन सर के भाई के जान मरवा सकते हैं, तो हम उसके आगे क्या है? मेरा तो कुछ औकात नहीं है। हुस्नारा के मुताबिक उस समय उनकी रूम पार्टनर और खान सर के बीच काफी करीबी संबंध थे। आरोप ये है कि खान सर करीब 6 महीने तक उसके कमरे पर लगातार आते जाते रहे। हुस्नारा के कहना है कि कई बार खान सर और उनके रूम पार्टनर कमरे के अंदर होते थे और दरवाजा काफी देर तक बंद रहता था। इस वजह से उन्हें घंटों कमरे के बाहर इंतजार करना पड़ता था। हुस्नारा का ये दावा है कि उन्होंने इस पर कई बार आपत्ति भी जताई थी, जिसके बाद खान सर और उनके बीच करीब 2 महीने तक विवाद चला। मामला पुलिस तक भी पहुंचा था। हुस्नारा का आरोप है कि उन्होंने उस वक्त अपने एक रिश्तेदार जो थानेदार थे उन्हें पूरी बात बताई थी। तब खान सर को डांट पड़ी थी और उन्होंने माफी भी मांगी थी। लेकिन अब इतने सालों बाद हुस्नारा को फिर से खान सर का डर सताने लगा है। इस पूरे मामले में खान ग्लोबल स्टडीज यानी कि खान सर की टीम ने भी अपना पक्ष रखा है। उनका ये कहना है कि ये पूरी तरह से गहरी साजिश है। टीम का तर्क बहुत सीधा है। अगर कोई विवाद 2017 का था तो 8 से 9 साल बाद अचानक ये शिकायत क्यों की जा रही है? खान सर उस महिला के बीच सालों से कोई बातचीत नहीं हुई है, फिर जान का खतरा कैसा? खान सर की टीम का ये मानना है कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर कुछ लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुस्नारा का दावा कुछ और है। उनका ये कहना है कि पिछले कुछ समय से उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उन्हें डर है कि उनके किसी रिश्तेदार या खुद उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। इसी डर की वजह से उन्होंने पटना के पीर बहोर थाने में आवेदन देकर सुरक्षा की मांग की है। पटना पुलिस ने अब इस मामले में दखल दे दिया है। हुस्नारा खातून का आवेदन स्वीकार कर लिया गया है और उनका आधिकारिक बयान भी दर्ज कराया गया है। पुलिस ने महिला को सुरक्षा का भरोसा दिया है और उन्हें एक इमरजेंसी नंबर भी उपलब्ध कराया है। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो इस दावे की सच्चाई का पता लगाए। क्या वाकई 2017 में कोई ऐसी घटना हुई थी? क्या खान सर का उसके रूम पार्टनर से कोई लिंक था? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतने सालों के बाद अब अचानक से ये मामला क्यों तूल पकड़ रहा है? खान सर जैसे बड़े नाम पर ऐसे आरोप लगाना छोटी बात नहीं है। अब जांच की सुई किस तरफ मुड़ती है और क्या सबूत सामने आते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। मेरी रूम पार्टनर सबीना खातून उनकी गर्लफ्रेंड थी और उनके 2017 में मेरे रूम पर आना जाना हर संडे हर सैटरडे हुआ करता था। इसके वजह से हमने विरोध किया। इसके वजह से उनके और मेरे बीच 2 महीना बहुत लड़ाई झगड़ा, थाना पुलिस सब हुआ। लेकिन ये थाना पुलिस जो है फराड थाना पुलिस करे थे और उसने हर कोशिश मेरे को जान से मारने से, गाड़ी से चापा डालने के लिए किए। लेकिन एक मेरे रिश्तेदार थे थानेदार, उन्होंने मेरी जान बचाई। उन्होंने डांटा तो माफ़ी मांगे और अलका रानी भी माफ़ी मांगे। तब तक मेरे को परेशान नहीं किए, लेकिन पता करते रहते हैं कि वो कहाँ रहती है। इस वजह से हमको डर है कि रोशन सर के भाई के जान मरवा सकते हैं, तो हम उसके आगे क्या है? मेरा तो कुछ औकात नहीं है। इसलिए हमने आवेदन दिया। आवेदन में आश्वासन मिला कि आपको पूरी सुरक्षा मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा हमको नंबर दिया गया कि आप तुरंत कंफर्म करिएगा, यहाँ आपको तुरंत सुरक्षा मिलेगा। खान सर से आखिर डर क्यों है? खान सर मेरे रूम पार्टनर के बॉयफ्रेंड थे ठीक है।
और इसके वजह से वो रूम पर आते थे, सबीना खातून के साथ रहते थे रूम बंद करके। रूम पीटने पर भी रूम नहीं खोलते थे और 7 घंटा 8 घंटा हम बाहर रहते थे, छत पे रहते थे। और वो जो है कि इस वजह से उन्होंने बहुत परेशान किया मेरे को। उन्होंने तो कहा कि तुम जेल जाएगी, हमने बोला जेल नहीं जाएंगे। तो बोले कि हम बोले गलती नहीं किया तो जेल नहीं जाएंगे। बोले कि अजमल का साहब तो गलती नहीं किया, लेकिन वो जेल फांसी तो हुआ अजमल का साहब। हमने बोला ठीक है, अजमल का साहब का फांसी हुआ था, मेरा भी फांसी करवा दीजिएगा, हम देख लेंगे। मतलब आप जान रही हैं कि गर्लफ्रेंड से उनका नाता रहा है, हाँ, इसीलिए आपको हम टॉर्चर। बहुत कुछ जान रहे हैं। मेरे सामने आके रूम में रहते थे, 8 घंटा 7 घंटा रहते थे। हम बाहर गेट पे रहते थे, छत पे रहते थे। आपको लगता है कि खान सर आपको टॉर्चर करवा सकते और हैं? कैसे जान से? टॉर्चर करें? मेरे पूरे रिश्तेदार को मोबाइल से फोन करे कि ये हम सुल्तानगंज के थाना बोल रहे हैं, आपकी बेटी जेल में बंद है, आके ले जाइए। फैजल खान बोले, फैजल खान मेरा पैसा चुराया। फैजल खान के कुछ की कमी है, बोलता है कि गरीबों की मदद करते हैं। क्या मदद करता है? मेरा 4500 रुपया चुरा लिया। ठीक है, अगर इंसान होता तो बाद में दे देता हमको ना, बाद में दे देता। फैजल खान पैसा चुरा लिया, मेरे रूम का सामान खाली करवा दिया, मेरे को खाने खाने तक मुहताज करा दिया। उसके बाद थाना पुलिस से परेशान करवाया कि पटना छोड़ दे। अब क्या करेगा? कैसा आदमी है? आपने प्राथमिकी दर्ज कहाँ करवाई है? हम पीर बहोर थाने में कराए हैं। क्या आश्वासन मिला थाना से? वो मिला कि आपको सुरक्षा की गारंटी है, अगर कोई भी दिक्कत होगा तुरंत फोन करिएगा। हमको वहाँ से नंबर मिला, तुरंत फोन करेगा, आपको पूरा सुरक्षा की गारंटी है। दिनांक 23 तारीख को एक आवेदन हुस्नारा खातून के नाम से पीर-बहोर थाने को प्राप्त हुआ था, जिसमें उनके द्वारा जो खान कोचिंग के खान सर हैं उनसे उनकी जान को खतरे का आशंका बताया गया था। और उस समय हुस्नारा खातून स्वयं थाने पे नहीं आई थी। एक महिला पदाधिकारी को इस आवेदन को इंडोर्स करते हुए इसकी जांच करने और हुस्नारा खातून का बयान लेने को निर्देशित किया गया। उनके द्वारा जब बयान लिया गया तो उन्होंने बताया कि ये 2017 का मामला है, जब वो मखनिया कुआं के पास किसी मकान में रहती थी। उनकी 2 फ्रेंड और भी साथ में थी। वहाँ पर खान सर का इनका बताना है कि आना जाना था और इनके जो 2 और रूममेट थी उनमें किसी एक के साथ वो उनका संबंध था, गर्लफ्रेंड बता रही है कि था। और इसी आधार पर उनका कहना है कि हमको आशंका है कि कहीं खान सर हमारे साथ कोई हादसा न कर दें, जबकि किसी तरह का कोई एक्ट या कोई घटना, कोई धमकी इनके द्वारा नहीं बताई गई है। और किसी दूसरी महिला के साथ किसी की दोस्ती होने को लेकर के आशंका व्यक्त करने का कारण से भी कोई अपराध बन नहीं रहा है। इस संबंध में जांच किया जा रहा है और कोई भी तथ्य आएगा उसके अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मेरी रूम पार्टनर सबीना खातून उनकी गर्लफ्रेंड थी और उनके 2017 में मेरे रूम पर आना जोना हर संडे हर सैटरडे हुआ करता था। इसके वजह से हमने विरोध किया। इसके वजह से उनके और मेरे बीच 2 महीना बहुत लड़ाई झगड़ा, थाना पुलिस सब हुआ। लेकिन ये थाना पुलिस जो है फराड थाना पुलिस करे थे और उसने हर कोशिश मेरे को जान से मारने से, गाड़ी से चापा डालने के लिए किए। लेकिन एक मेरे रिश्तेदार थे थानेदार, उन्होंने मेरी जान बचाई। उन्होंने डांटा तो माफ़ी मांगे और अलका रानी भी माफ़ी मांगे, तब तक मेरे को परेशान नहीं किए। लेकिन पता करते रहते हैं कि वो कहाँ रहती है। इस वजह से हमको डर है कि रोशन सर के भाई की जान मरवा सकते हैं, तो हम उसके आगे क्या है? मेरा तो कुछ औकात नहीं है। इसलिए हमने आवेदन दिया। आवेदन में आश्वासन मिला कि आपको पूरी सुरक्षा मिलेगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा हमको नंबर दिया गया कि आप तुरंत कंफर्म करिएगा, यहाँ आपको तुरंत सुरक्षा मिलेगा। खान सर से आखिर डर क्यों है? खान सर मेरे रूम पार्टनर के बॉयफ्रेंड थे और इसके वजह से वो रूम पर आते थे, सबीना खातून के साथ रहते थे रूम बंद करके। रूम पीटने पर भी रूम नहीं खोलते थे और 7 घंटा 8 घंटा हम बाहर रहते थे, छत पे रहते थे। और वो जो है कि इस वजह से उन्होंने बहुत परेशान किया मेरे को। उन्होंने तो कहा कि तुम जेल जाएगी, हमने बोला जेल नहीं जाएंगे। तो बोले कि हम बोले गलती नहीं किया तो जेल नहीं जाएंगे। बोले कि अजमल का साहब तो गलती नहीं किया, लेकिन वो जेल फांसी तो हुआ अजमल का साहब। हमने बोला ठीक है, अजमल का साहब का फांसी हुआ था, मेरा भी फांसी करवा दीजिएगा, हम देख लेंगे। मतलब आप जान रही हैं कि गर्लफ्रेंड से उनका नाता रहा है, हाँ, इसीलिए आपको हम टॉर्चर। बहुत कुछ जान रहे हैं। मेरे सामने आके रूम में रहते थे, 8 घंटा 7 घंटा रहते थे। हम बाहर गेट पे रहते थे, छत पे रहते थे। आपको लगता है कि खान सर आपको टॉर्चर करवा सकते हैं? और कैसे जान से? टॉर्चर करें? मेरे पूरे रिश्तेदार को मोबाइल से फोन करे कि ये हम सुल्तानगंज के थाना बोल रहे हैं, आपकी बेटी जेल में बंद है, आके ले जाइए। फैजल खान बोले, फैजल खान मेरा पैसा चुराया। फैजल खान के कुछ की कमी है, बोलता है कि गरीबों की मदद करते हैं। क्या मदद करता है? मेरा 4500 रुपया चुरा लिया। ठीक है, अगर इंसान होता तो बाद में दे देता हमको ना, बाद में दे देता। फैजल खान पैसा चुरा लिया, मेरे रूम का सामान खाली करवा दिया, मेरे को खाने खाने तक मुहताज करा दिया। उसके बाद थाना पुलिस से परेशान करवाया कि पटना छोड़ दे। अब क्या करेगा? कैसा आदमी है?
आपने प्राथमिकी दर्ज कहाँ करवाई है? हम पीर बहोर थाने में कराए हैं। क्या आश्वासन मिला थाना से? वो मिला कि आपको सुरक्षा की गारंटी है, अगर कोई भी दिक्कत होगा तुरंत फोन करिएगा। हमको वहाँ से नंबर मिला, तुरंत फोन करेगा, आपको पूरा सुरक्षा की गारंटी है।